अस्सलाम वालेकुम। कप केक्स बना लें। एक अंडे से 20-25 क्या, एक अंडे से 1000 कप केक्स भी बनाने का तरीका आज मैं आपको बता दूंगी। लेकिन कौन से कप केक्स हैं जो कि आपको दे सकते हैं फ़ायदा और कौन से कप केक्स में हो सकता है नुकसान। तो सारी वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। ये अलग अलग तरह के कप केक मैंने आपके लिए एक्सपेरिमेंट कर बनाए हैं और आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग, और कपकेक की बेतहाशा अलग अलग रेसिपीज़ हैं। लेकिन कौन सी रेसिपी आपको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सकती है, और कौन से कपकेक्स हैं जो बेहतरीन कपकेक्स हो सकते हैं अगर आप उन्हें बनाकर सेल करना चाहते हैं। तो अगर आप अपना काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के जो सील पे कपकेक्स होते हैं जिन पे 1-1 महीने की एक्सपायरी डेट लिखी होती है या 2 महीने की, वो कौन से होते हैं वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो ये इतने सारे कपकेक्स 50 के करीब मैंने बनाए थे, क्योंकि कुछ ऑर्डर्स थे, कुछ मैंने घर के लिए बनाए थे। जिनकी शेल लाइफ कम होती है वो घर के लिए बना लिए थे, और मैं अपने कस्टमर्स को कौन से बना कर देती हूँ ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ, ताकि आप पाकिस्तान क्या कराची से बाहर, पाकिस्तान से बाहर अगर अपनी कोई बेकिंग आइटम भेजते हैं तो उसकी शेल लाइफ तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, मतलब उसमें बदबू ना आए, स्मेल ना आए, फंगस ना लगे। ये होता है बेकिंग प्रोडक्ट का सबसे मेन पार्ट। तो ये था मायो थीम का ऑर्डर था मेरे पास, वो भी मुझे बनाना था। मैंने कपकेक्स बनाए थे तो रात में मैंने बनाया, सुबह रात में मेरे पास ऑर्डर आया तो शुक्र है मैंने इसको कवर भी कर लिया था। तो चलिए पहली रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मार्बल कपकेक की रेसिपी बनाएंगे। इसमें लिया है मैंने एक अंडा, जो है वो मीडियम साइज़ का आपने अंडा लेना है। आप देखें 2 अंडों से भी बना सकते हो। आपने देखी होगी यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर इस तरह की रेसिपी मिलती जुलती। इसमें थोड़ा सा मैं फ़र्क करूँगी, अल्टरनेट भी आपको बताऊँगी, तो आपने नोट कर लेना है। इसमें डालिएगा आधा कप पिसी हुई घर की नॉर्मल चीनी, अच्छी से पिसी हुई होनी चाहिए। 1 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस, हाफ़ टी स्पून डालेंगे लेमन एसेंस, जो बाज़ार वाली खुशबू होती है ना उसके लिए। बस इसे अच्छे से मिक्स करना है। पिसी हुई चीनी लेंगे तो ज़्यादा इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हल्का सा नीम गर्म 1 कप दूध लेना है, वो इसमें डाल देना है। अब डालेंगे इसके अंदर ताज़ी दही, 2 चमचे, 2 टेबलस्पून दही डालेंगे। और अगर आप दही नहीं डाल रहे हैं तो आप डाल दीजिएगा जो बटर मिल्क बना के डालिएगा। दूध के अंदर 1 टेबलस्पून जो दूध डाला था हमने पहले, उस दूध के अंदर आपने 1 टेबलस्पून सिरका डालकर उसे 30 सेकंड रखिएगा और फिर इसमें ऐड कर लीजिएगा। इसी दौरान आप 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल सकते हो, लेकिन मैं बाद में मिलाती हूँ तो मैं आपको बाद में मिलाकर दिखाती हूँ। 1 कप हम इसमें डाल रहे हैं मैदा, 1 चमचा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर जो है वो बेकिंग पाउडर, 1/4 चमचा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक। बस अच्छे से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को आप 3 तरह के कपकेक में इस्तेमाल कर सकते हो। वनीला कपकेक में इस्तेमाल कर सकते हो, और चॉकलेट में इसमें 2 टेबलस्पून चॉकलेट जो है वो कोको पाउडर डालेंगे चॉकलेट कपकेक के लिए। और अगर मार्बल बना रहे हो तो ये अभी मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये 3 कपकेक की अलग अलग की रेसिपी है, तो आप इससे 3 तरह के कपकेक्स बना सकते हो। अब जो है ना, हमने क्या करना है, आधा आप देख लीजिए, इस तरह से हमने निकाल लेना है, आधे से थोड़ा सा कम। इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम डालेंगे जो है वो कोको पाउडर। और हम मेरे पास जो लाइनर हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो 6 कपकेक हमारे वो बनेंगे। और एक में बड़ा सा मग है मेरे पास टी कप का, टी वाला, उसमें मैं भी आपको बनाना दिखाऊंगी, ताकि आपके पास अगर कप लाइनर नहीं है तो आप मग में भी इसको बना सकते हो। अच्छा जनाब, दही क्यों डाला है? दही डालने से दही एक तो जो है वो एज़ा उसको सॉफ्ट भी करता है, दूसरा उसको राइस करने में भी अच्छा एजेंट है, दूसरा उसकी जो शेल लाइफ होती है ना किसी भी बेकिंग आइटम की, दही इसमें एज़ा इस एजेंट के तौर पर भी काम करता है। तो यहाँ पर मैंने दही को इस तरह से लिया है। सॉफ्ट तो करेगा, इसका टेक्सचर भी अच्छा करेगा। तो दही को स्किप कर देंगे। तो आपने बटर मिल्क जैसे मैंने आपको बताया आप वो करके इसमें डाल लेना। अब जो है, अब मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगी कि अक्सर आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि मार्बल कपकेक के ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे से डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो वो इतने पतले में डिज़ाइन नहीं बनता। मैं देखें आपको इसका
आपका प्रूफ भी करके दिखाती हूँ कि अभी मैं इस पे एक हार्ट का डिज़ाइन बनाऊँगी, दिल बनाऊँगी, लेकिन ना वो जब ये बेक होगा, फूलेंगे कपकेक हमारे, तो वो जो डिज़ाइन है वो यानी कि ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए जो है आपका जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होना चाहिए। उसकी रेसिपीज़ टोटली अलग होती हैं, मैं आपके साथ वो आगे शेयर करूँगी। क्योंकि कपकेक्स हो गए, केक के स्पंज हो गए, बहुत तरह की रेसिपी हैं, हज़ारों तरह की। मैं कौन से कपकेक की रेसिपी यूज़ करती हूँ, वो भी इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। ये मैंने घर के लिए बनाए थे, इसी के हम अभी बनाए और ये बस आज या कल तक ख़त्म हो जाएँ। तो बस ये मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आप लोगों को भी दिखाने के लिए बनाए। मोस्टली आपने देखा होगा फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर जो है, जो होम बेकर्स हैं और भी लोग हैं, वो यही वाली रेसिपी बना रहे होते हैं। अब जो है हमने इनको ठंडे होने के लिए रख देना है। चलें हम दूसरा बैटर बनाते हैं। और यहाँ हम लेंगे बटर, मक्खन लेंगे, घर का मक्खन है, घर का मक्खन निकला हुआ है। तो यहाँ लिया है मैंने घर का निकला हुआ मक्खन 130 ग्राम। 130 ग्राम मक्खन लेंगे। आप ऑयल ले सकते हो, लेकिन ऑयल आपने ले लेना है फिर 80 ग्राम, अगर ऑयल में बनाओगे तो। पूरा प्रोसेस ऐसे ही रखना, और ऑयल अगर लेना है तो इस तरह से कर लेना आप लोग। लेकिन इस रेसिपी को आप इसी तरह आँख बंद करके बनाओ। अब ली है मैंने यहाँ पर 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, बिल्कुल पिसी हुई होनी चाहिए। 2 मीडियम साइज़ के अच्छे से अंडे हैं। और बस आपने, ये रेसिपी ऐसी है कि झटपट से बनती है और झटपट से ही ये कपकेक ख़त्म भी हो जाते हैं। बस ये चीनी उड़े नहीं, इसको बस मैंने ऐसे मिक्स कर दिया जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है। अब हमने इलेक्ट्रिक बीटर से बस इसको मिक्स करना है, ना इसको 1 मिनट बीट करना है, ना आपने इसको 2 मिनट बीट करना है, कुछ नहीं करना बस। और आपने लेना है 4 टेबल स्पून दूध। अभी पहले ये देखिए, 1 कप इसमें डाला है मैदा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, बस इसे मिक्स करेंगे। 4 टेबल स्पून सिर्फ दूध लेना है आपने। और उस दूध के अंदर आपने 1 चमचा जो है वो वनीला एसेंस, 1 टीस्पून आपने लेना है लेमन एसेंस। दोनों को मिक्स कर लेना है दूध के अंदर। और अभी जिस तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगी, जस्ट 8 to 10 सेकेंड बस आपने बीटर घुमाना है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं बस। फिर ये जो आपका दूध और दोनों एसेंस का मिक्सचर है, इसको डालकर आपने मिक्स कर लेना है, बस काम ख़त्म हो गया। आधे मिक्सचर के मैं बग़ैर इसी तरह से जो है कपकेक्स बनाऊंगी। आधे मिक्सचर में मैं डालूंगी 2 चुटकी जो है वो येलो जेल कलर, तो वो कलर वाले हमारे बन जाएंगे। ये ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। और ये हमारे कपकेक लाइनर वही बड़े वाले हैं, तो ये 12 हमारे बनेंगे। एक कलर वाले बनेंगे, 6 हमारे बनेंगे विदाउट कलर के। तो आपने अगर छोटे कपकेक्स में लाइनर में बनाओगे, जो 2 बाइट से बड़े होते हैं, तो उसमें ये बनेंगे 24 से 25। तो 2 अंडे और 130 ग्राम मक्खन में जब इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपको शेयर हो रही है। और अब मैं आपको बताऊं, ये आपने खाली बेक करने हैं दोनों, वो वाले कपकेक्स भी जो पहले बनाए और ये सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट्स में बेक होंगे। 20 मिनट्स के बाद आप देख लीजिएगा। पतीले का जो बर्नर होता है चूल्हे का, उस पर डिपेंड करता है। अगर बड़ा बर्नर होगा, 20 मिनट के बाद आप देख लीजिएगा बेक हो जाएंगे। और अच्छा सा कलर लाने के लिए, जैसे मेरे कपकेक के ऊपर था, तो आपको 2 मिनट और लगा दीजिएगा। अगर आपके चूल्हे का बर्नर छोटा है तो आप 25 मिनट इनको बेक कर लीजिएगा। इनको और कम आधा फिल करेंगे तो और ज़्यादा कप लाइनर बन जाएंगे। मैंने यहाँ पे फुल 3/4 इनको फिल किया है। आधे मिक्सचर में मैंने येलो वाला मिक्सचर जो है वो डाल लिया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो चॉकलेट कपकेक्स वाले हमारे लाइनर जो कपकेक्स बनाए हैं हमने, उनकी शेल लाइफ ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड एजेंट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दूध यूज़ हो गया, दही यूज़ हो गया, दूध या पानी भी, कुछ लोग गर्म पानी भी यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से उनकी शेल लाइफ जो है वो कम होती है। अगर आप इन कपकेक को जो है, ये जो अब मैं बना रही हूँ और जो मैंने स्टार्ट में बनाए, इसमें ओवन में बनाते हो 160 डिग्री पर आपने इनको बेक करना है। 15 से 20 मिनट में बेक हो जाएंगे।
अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इनकी शेल लाइफ़ की तरफ। तो देखें मोस्टली मैंने देखा है बेकर्स वग़ैरह वो वही वाली वीडियो में भी देखा है मैंने, आप लोगों ने भी देखा होगा, यही वाले बना रहे होते हैं, ऊपर हम फ्रोस्टिंग कर देते हैं तो ज़बरदस्त से हमारे बन जाते हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, 2 दिन तक बहुत बहुत मज़ेदार टेस्ट होता है। 3 दिन तक भी टेस्ट सही होता है, लेकिन 3 दिन के बाद इसका टेस्ट हल्का-सा चेंज होना शुरू हो जाता है इनका, जिसमें मैंने 1-1 कप दूध यूज़ किया। और उसके बाद जो है इनमें 5 दिन के बाद तो इसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। आगे मैं आपको दिखाती भी हूँ, जो मैंने रख कर जानबूझकर ख़राब भी की है वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। और एक शेफ़ की वीडियो उनकी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में उनका स्क्रीनशॉट, जिस पर मैंने उनकी वीडियो पर कमेंट किया था, उन्होंने यही वाली 2 अंडे और कुछ 1 कप दूध और इसी तरह की लगभग रेसिपी थी, उसके साथ वो बना रहे थे। माशाल्लाह से काफ़ी बड़े शेफ़ हैं और अच्छे वो बनाते हैं, तो उनसे मैंने वीडियो के नीचे कमेंट किया था। ये देखें, इसका भी टेक्सचर बहुत अच्छा है, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। तो मैंने उनकी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि सर इन कपकेक्स की शेल लाइफ जो है ना 3 दिन होती है। उन्होंने कहा हाँ 5 दिन तक हो जाती है। उनका मैं बाकायदा दिखा भी दूँगी आप लोगों को। तो ये हमारे सारे कपकेक्स रेडी हो गए। तो ये बात है, अब आपका अपने ऊपर है कि आप कौन से कपकेक बनाना चाहोगे। और दूसरे जो हमने ये वाले बनाए हैं ना मक्खन वाले, जिसमें हमने दूध सिर्फ 4 टेबल स्पून डाला है, वो भी हम एक रेसिपी में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें हम दूध बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। इनकी शेल लाइफ जो है ना वो अच्छी होती है, इनका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप इसे एयरटाइट बॉक्स में बाहर घर के कमरे में रखे रहने दें, ये कहीं नहीं जाते। बड़े-बड़े ब्रांड जिनका मैं नाम नहीं लूँगी, जो सील पैक होते हैं, जो आप लोग खाते हुए भी आ रहे हो, इसके अंदर चॉकलेट की फिलिंग कर जो बनाते हैं, काटते अंदर से चॉकलेट निकलती है, जैम निकलता है, वो यही रेसिपी से बने हुए होते हैं, जिसके जो आपको 1-1 महीने की एक्सपायरी देते हैं। मैंने यहाँ से शारजा भी भेजे थे, शारजा से यहाँ पे भी भेजे थे, जब यहाँ आई तो अब यहीं पे ही बना रही हूँ। तो ये इतने मज़ेदार होते हैं, आप एक बार बनाइएगा, उन्हें खाइएगा, आपके घर में आपके बच्चों को यही पसंद आएँगे। और आप इन्हें और हेल्दी बनाना चाहते हो, मैदा हटा दीजिए, आप इसे उससे बना लीजिए, ख़ालिस जो गेहूँ का आटा होता है उससे बना लीजिए। तो ये ज़बरदस्त बनते हैं, ख़राब नहीं होते, शेल लाइफ ज़्यादा है इसकी, इनका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। और आप ब्रांड का मक्खन यूज़ करोगे तो इसकी जो ऊपर वाली सरफेस है वो बिल्कुल ही स्मूथ आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर घर का मक्खन यूज़ किया है, उसमें पानी होता है, वो मशीनों से नहीं निकलता है। हाथ से निकालते हैं ना हम लोग घर में, तो उसमें पानी कुछ ना कुछ रह जाता है, जिसकी वजह से जो है वो उसका वो नहीं हो टेक्सचर नहीं हो पाता, जो बाज़ार वाला मशीनों से जो बना हुआ मक्खन होता है उसमें बिल्कुल पानी। अब ये हैं हमारे वही सबसे पहले वाली रेसिपी से मैंने बनाए थे वनीला कपकेक, जो कि जो हमने खाने थे ना, हमने उसी दिन खा लिए थे। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए इनको रख दिया था, 1 हफ़्ता मैंने बाहर रखा, इसमें से इंतहाई गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई। उसके बाद ये ऐसे हो गए और इनमें से जाल एक वाइट सा निकलता है वो। अब ये मैं डाल दूँगी अपनी चूड़ियों को। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करने दिखाई, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो। अब आपको जो रेसिपी अच्छी लगे, जो आपके लिए बेहतरीन हो अपने काम के लिए, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। कोई भी सवाल करना हो आप लोग कर सकते हो। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।